ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी हम सामने वाली आत्मा को माफ़ कैसे करें। देखिए, गलतियाँ तो सबसे होती है, कोई जान के करता है, कोई अनजाने में हो जाती है गलतियाँ। लेकिन इंसान कोई कोई बात ऐसी बोल देता है जो इंसान उस बात को पकड़ के बैठ जाता है कि वो बात उनके दिमाग से निकलती नहीं है, चाहे वो बात कितनी भी पुरानी हो जाए। तो फिर उसको माफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन माफ़ तो हमें सबको करना है ना, चाहे किसी ने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करा हो, कितना ही दुख दिया हो। और नहीं तो माफ़ नहीं करेंगे तो फिर वो बातें हमारे दिमाग के अंदर घर कर देगी और वही बात हमारे दिमाग में चलती रहेगी, चाहे फिर वो बात कितनी भी पुरानी हो जाए। क्योंकि अच्छी बातें तो याद नहीं रहती और जो बुरी बातें होती हैं वो सदा ही इंसान याद रखता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे कि पुरानी बात को ही लेके बैठे रहेंगे तो योग में भी मन नहीं लगेगा और अपने आप से भी परेशान रहोगे। देखो, हम माफ़ उनको कर सकते हैंगे, हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, सबको हम आत्मा देखेंगे और ड्रामा रखेंगे आगे कि कल्प पहले हमने भी उन्हें कुछ कहा होगा जो आज हमें वो कुछ कह रहे हैं, चाहे फिर वो अच्छा हो चाहे फिर वो बुरा हो। अगर ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखोगे, अपनी बुद्धि में रखोगे, तो हम उनको हम माफ़ कर देंगे। लेकिन जब ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान की समझ नहीं होगी, तो फिर कैसे माफ़ कर पाएंगे। फिर तो हम शरीर ही देखेंगे, रिश्तेदारी देखेंगे, इसने ऐसे कहा और उसने वैसे कहा, और फिर व्यर्थ के संकल्प तो हमारे अंदर चलेंगी। तो सब बातों को ड्रामा देखा करो, चाहे फिर वो सुख का है चाहे फिर वो दुख का है, सबको ड्रामा देखो और अपने को आत्मा देखो, सबको आत्मा देखो कि सब आत्माएं अपना अपना इस सृष्टि पे शरीर लेके पाठ बजा रही हैं। तो जब हम ऐसी ऐसी बातें अपनी स्मृति के अंदर रखेंगे तो किसी ने भी हमें दुख दिया हो या कठोर वचन बोले हो तो हमें उस बात का एहसास नहीं होने का, हमें दुख नहीं होने का। क्योंकि ये जब भी होगा जब हम सबको आत्मा देखेंगे और ज्ञान को अपनी स्मृति में रखेंगे और फिर हम माफ़ करना भी सीख चुके होंगे। बहुत से कमेंट आते हैं कि दीदी कि हम आत्माओं को माफ़ नहीं कर पा रहे। तो वही जैसे कि मैंने वीडियो में बताया आपको, देखो, अगर आप उस आत्मा से सामने नहीं जाके माफ़ी मांग सकते या उसको क्षमा कर सकते, लेकिन मनी मन तो उसको माफ़ कर सकते हो ना, कि उसके लिए हम शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं रखें, चाहे उस आत्मा ने हमारे लिए कितने ही गलत करा हो। लेकिन अगर हमने ज्ञान ले रखा, ज्ञान की हमें समझ है, तो उसके लिए हमें शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं, यानी कि हमें उसके बारे में अच्छा ही सोचना है। और देखो, बाबा से सब बातें बता के चलो, फिर चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी सोचे कि ये आत्मा ऐसी है या वैसी है, तो उसका फिर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब बातें बाबा से बता के चल रहे हैं। लेकिन ये भी ना हो कि बाबा को बता भी रहे हैं और फिर बार बार गलती भी कर रहे हैं। आप बाबा को बताते चलो हर एक बात और सब आत्माओं को माफ़ करते चलो, फिर आप हल्के हो जाओ। क्योंकि फिर बाबा जाने और बाबा का काम जाने। अब बाबा को बता के चलोगे तो आप हल्के हो जाओगे। बाबा कहते ही है कि अपनी सारी दिनचर्या मेरे को रात को बता के पढ़ा करो, और नहीं बताओगे तो फिर भारी रहोगे, चलेंगे व्यर्थ के संकल्प। देखिए, अगर आपको किसी आत्मा को माफ़ करने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप सबको आत्मा देखो कि ये आत्माएं भी उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब आत्माएं भाई भाई हुई। जब ये आपके अंदर ये बातें रहेंगी कि हम सब भाई भाई हैं, तो फिर आपके अंदर से प्यार की भावना निकलेगी। क्यों, भाई भाई तो किसी को दुख नहीं दे सकता, वो तो प्रेम ही देगा। फिर देखो, आप सबको माफ़ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज्ञान ना ले रखा हो, ब्रह्मा कुमारी के पास ही नज़दीकी सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें और अपने भाग्य का सितारा चमकाएं। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि हम सबको माफ़ करना कैसे सीखें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।